दोस्तों, हम माने या ना माने, लेकिन फिल्में, ड्रामे हमारे माशरे पर असर जरूर डालती हैं। वो असर अच्छा या बुरा हो सकता है। शायद यही वजह है कि लोग फिल्मों से मुतासिर होकर अपनी असल जिंदगी में भी वो कुछ करने का सोचते हैं या कर गुजरते हैं जो उन्होंने फिल्मों में हीरोज को करते हुए देखा होता है। इसकी हमने कई मिसालें देखी हैं। एक मिसाल में तो पाकिस्तान में एक मुजरिम का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू लिया गया, जिसमें वो मुजरिम अपने आप को खलनायक बता रहा था और वो खलनायक में संजय दत्त की एक्टिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा हकीकी जिंदगी में भी मैंने कई लोगों को सुल्तान राही का रूप धारे देखा हुआ है। मतलब ये कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो इसमें दिखाए गए हीरो का किरदार और कहानी को हम अपनी यादों में महफूज कर लेते हैं और फिर हम इससे मुतासिर होकर वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो में एक ऐसी अदाकारा की बात होगी जिसके फिल्म में निभाए किरदार से मुतासिर होकर हकीकी जिंदगी में लोगों ने तवाइफों से शादी करनी शुरू कर दी थी, ताकि इन तवाइफों को भी इज्जत वाली जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। अब से तकरीबन कोई 150 साल पहले एक उर्दू का नावल लिखा गया था। नावल एक तवाइफ के नाम से लिखा गया था, जिसमें तवाइफ ने अपनी दुख भरी कहानी कि वो कैसे एक शरीफ जादी से एक तवाइफ बन गई थी, एक उर्दू लिखारी को सुनाई और इस लिखारी ने इस तवाइफ की दुख भरी कहानी को एक नावल की शक्ल दे दी थी। इस नावल के मुसन्निफ मिर्जा हादी रुस्वा हैं और तवाइफ का नाम अमराओ जान अदा। अमराओ जान के बाप ने एक बदमाश को किसी जुर्म के सिलसिले में जेल में बंद करवाया होता है और जब वो बदमाश जेल से रिहा होता है तो अमराओ के बाप से बदला लेने के लिए अमराओ को अगवा कर लेता है। पहले इसका प्लान अमराओ को कत्ल करने का होता है, लेकिन फिर एक साथी के मशवरे पर वो अमराओ को लखनऊ बाजार में बेच देता है और यूं अमराओ कोठे पर पहुंच जाती है। जब अमराओ जवान होती है तो उसे एक रईस शायर से मोहब्बत हो जाती है। वो कोठे से भाग जाती है और उस रईस के साथ शादी कर लेती है, लेकिन वो रईस शायर घर वालों के दबाव में आकर अमराओ जान को छोड़ देता है। मेरी इस नावल को लेकर एक खास मोहब्बत है। एक तो जब मैं पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के लिए किताबों पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लिखता था, तो उस दौरान मैंने इस किताब को, इस नावल को पढ़ा था। ये नावल लिखा भी अच्छी तरह से गया है, कहानी से कहानी जुड़ती है और जो इसमें ज़बान और बयान का इस्तेमाल किया गया है वो काबिल तहसीन है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने इस नावल को लेकर अलग अलग फिल्में बनाई हैं। अगर सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो अमराओ जान के मौजू पर 3 फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें पहली फिल्म 1958 में बनाई गई थी और फिल्म को मेहंदी का नाम दिया गया था। इस फिल्म में जयश्री ने अमराओ जान का किरदार निभाया था और रईस आदमी का किरदार अदाकार अजीत ने निभाया था। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान में भी 1972 में फिल्म बनाई गई और फिल्म का नाम अमराओ जान अदा ही रखा गया था। उसके बाद इंडिया में 1981 में फिर अमराओ जान अदा के नाम से ही फिल्म बनाई गई। इस फिल्म में रेखा ने अमराओ जान का किरदार निभाया था। फरूक शेख भी इस फिल्म में थे। नसीरुद्दीन शाह और राज बब्बर जैसे अदाकार भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे। ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और इसकी वजह थी इस फिल्म का म्यूजिक। एक गाना तो अभी तक लोग गुनगुनाते रहते हैं, लोगों को याद है, और वो गाना है इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं। उसके बाद फिर 2006 में इंडिया में अमराओ जान अदा बनाई गई। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन मरकजी किरदार अदा कर रहे थे और अभी भी पाकिस्तान में अमराओ जान अदा के नाम से एक वेब सीरीज बनाई जा रही है। अफवाहें हैं कि सज्जल अली अमराओ जान अदा बनेंगी। बाकी कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन फिलहाल हमारा मौजू 1972 में पाकिस्तान में बनाई जाने वाली फिल्म अमराओ जान अदा है। इस फिल्म में अमराओ जान का किरदार पाकिस्तान की उस वक्त की मशहूर तरीन अदाकारा रानी बेगम ने निभाया था। रईस का किरदार शाहिद हमीद ने निभाया था। शाहिद हमीद से आज की यूथ शायद नावाकिफ होगी। कामरान शाहिद, जो कि करंट अफेयर न्यूज का एक प्रोग्राम करते हैं, उनके वालिद हैं। इनके अलावा फिल्म में रंगीला, जमर्द, नैयरा सुल्ताना, आसिया, आगा तालिश, तलत सदीकी, कैमल रानी, मुमताज और लहरी जैसी स्टार कास्ट शामिल थी। फिल्म के डायरेक्टर हसन तारक थे। स्क्रीन प्ले सैफुद्दीन सैफ ने लिखा था और म्यूजिक निसार बज़मी ने दिया था। रानी बेगम का बैकग्राउंड देखा जाए
تو وہ مشہور پاکستانی اداکارہ اور گلوکارہ مختار بیگم کے ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ مختار بیگم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور رانی بیگم کے گھر کی معاشی حالات بھی اچھی نہیں تھی، تو مختار بیگم نے رانی کو اپنی گود لے لیا۔ مختار بیگم نے رانی کو سنگیت سکھانا چاہا، لیکن انہیں یہ احساس ہو گیا کہ رانی کی آواز گانے کے لیے نہیں بنی، اس لیے اداکاری شروع کروا دی۔ اور یوں رانی بیگم کو پہلی فلم 1962 میں ملی۔ فلم کا نام محبوب تھا۔ فلم فلاپ ہوئی، لیکن رانی کو کام ملنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی رانی بیگم کی کئی فلمیں لگاتار فلاپ ہوئیں۔ رانی نے لگاتار 15 فلمیں فلاپ دیں اور پھر رانی بیگم کے حصے میں فلم دیور بھابھی آئی، جس میں وحید مراد ہیرو تھے۔ یہ فلم سپر ہٹ رہی تھی۔ اس فلم کے بعد رانی کی لگاتار کئی فلمیں کامیاب رہیں اور ریکارڈ کمائی کی۔ رانی بیگم نے اسی دوران ڈائریکٹر حسن تارک سے شادی کر لی اور پھر حسن تارک نے رانی بیگم کو امراؤ جان ادا کی پیشکش کی، جسے رانی نے قبول کر لیا اور ناول کو 3-4 بار پڑھا، ناول کو سمجھا، کردار کو سمجھا اور باقاعدہ کتھک ڈانس کی ٹریننگ لی۔ فلم جب ریلیز ہوئی تو راتوں رات باکس آفس پر تہلکہ مچ گیا۔ لوگوں نے رانی کے کردار کو بہت سراہا۔ رانی بیگم کو فلم میں امراؤ جان کا کردار ادا کرتے جب لوگوں نے دیکھا تو لگا کہ وہ رانی نہیں بلکہ امراؤ جان ادا ہی ہیں، اور اس فلم کا پاکستانی عوام پر ایسا اثر ہوا کہ ان کے دل میں طوائفوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت کئی عمراء نے طوائفوں سے شادی کی تھی۔ لاہور کی طوائفوں کو بھی رانی بیگم پسند آئیں اور ان طوائفوں نے رانی بیگم کے لیے بطور شکریہ سونے کے گھنگرو بھیجے تھے۔ کسی فلم کا لوگوں پر اتنا اثر شاید ہی کسی فلم سے ملا ہوگا۔ رانی بیگم 1993 میں کینسر کے ہاتھوں اپنی جان کھو بیٹھی تھیں۔ رانی بیگم کے لیے آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں خاص مقام ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔